अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कि आप सब मेरा नाम जानते हैं, टाइमर सामने इबादुर रहमान नाम है और अभी मैं 90 सेकंड्स के अंदर शाबाश कुछ ना कुछ बोलने आया हूँ और उसमें से तकरीबन 30 सेकंड गुजर गए होंगे 40 सेकंड रिमेनिंग और बाकी टाइम में मैं सुबह की अपनी रूटीन बता दूंगा। जो कि ये थी कि परफेक्ट शाबाश सुबह में 7:30 उठा था और 8 बजे के करीब खाना खाया और उसके बाद मैं फादर के साथ इस सेशन में आ गया हूँ। शाबाश वेरी गुड अजहर हुसैन साहब 90 सेकंड and your time starts now मेरा नाम अजहर हुसैन है। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, इसलिए मैं अपने स्कूल में तमाम बच्चों को ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन स्टैमरर है, बल्कि मैं स्टैमरर को तलाश करता हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। शाबाश आइंदा भी मेरे ये टास्क में शामिल है कि मैं तमाम स्टैमरर्स की हेल्प करूं। इंशाल्लाह मैं ये टेक्निक सीख कर आगे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। शाबाश very good. सिर्फ अजहर साहब 4 सेकंड का पॉज लाजमी है, ठीक है? आपके पॉजेस थोड़े से छोटे हैं, 1-2 सेकंड का। ट्राई टू यूज ए प्रॉपर पॉज। नसीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नजीम है। शाबाश जबरदस्त मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान खिलाफ इस्लाम से है। मैं एकदम शोल्डर पे बचपन ही से एक स्टेमरर हूँ। इस सेशन को ज्वाइन करने का
मकसद भी यही है कि मैं अपने सिमरन को स्टैमरिंग को ओवरकम करूं। ओवरकम करो। बस ये मेरा आखिरी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुल्तान हमारे बड़े होनहार स्टूडेंट हैं। ये माशाल्लाह जिस मनसब के ऊपर ये इस वक्त हैं वो अल्लाह के दीन की इशाअत है। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान आबिद है और मैं मदरसे का परफेक्ट। एक तालिब इल्म हूँ। यहाँ से सेशन खत्म होने के बाद एक्सीलेंट। मैं सीधा रहीम खान जाता हूँ और आप लोगों के सामने ये बात शेयर करना चाहता हूँ। ये टेक्निक शायद कॉस्टल ब्रीथिंग हो या प्रोलॉन्गेशन टेक्निक हो, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जिसके लिए हम परेशान होते हैं। बल्कि ये टेक्निक मैंने सेशन ज्वाइन करने से पहले अपनी मदद बल्कि फैसल भाई के और सर साकिब साहब के वीडियो देखकर ये टेक्निक वगैरह सीख चुका। बहुत ये आप इसमें ये खास तौर पे मैं ये मेंशन करूंगा कि ये सुल्तान भाई की कामयाबी है कि सिर्फ फैसल की मैंने तो कभी वीडियो शेयर नहीं की इस तरह टेक्निक इस्तेमाल करते हो, लेकिन फैसल चूँकि इनका चैनल भी है, आप सारे उसको लाइक कीजिए। जो हमने यहाँ पे टेक्निक सीखी हैं फैसल उसके ऊपर शेयर करते हैं और सिर्फ आप लोगों के भलाई के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए। तो सुल्तान की ये भरपूर कामयाबी है कि इन्होंने वो टेक्निक्स यूट्यूब के ऊपर सीखते हुए और उसके बाद ये फिर सेशन में आए, और जब ये सेशन में आए तो इनको 100% टेक्निक आती थी। ये इनकी एक शाबाशी बनती है, शाबाश, वेरी वेल। अगर मैं टेक्निक फिजिकली सेशन में आके सीखना और ऑनलाइन और फैसल के लिए भी क्लैपिंग के टेक्निक सीखना ऑफ कोर्स आसान नहीं है, ठीक है, जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लोगों के सामने, और जब तक ये इस बात की तस्दीक ना हो जाए कि टेक्निक जो है आप सही अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त तक आप उसको
एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना नहीं सकते। लेकिन यकीनन इन्होंने सीखा, और ये इस बात का सबूत है कि अगर ये कोर्स में सेशन में आने से पहले टेक्निक को सीख के आ सकते हैं तो आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं, तो सिर्फ आपने उनको अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, काबिल अमल उन्हें बनाना है। तो सुल्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इन टेक्निक से ही इनको हमेशा कामयाबी मिल रही है, क्योंकि जब ये मसाजिद में, मदरसे में जब ये बयान करते होंगे तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट के सामने, तालिब इल्मों के सामने, असातिज़ा के सामने एक मौसर अंदाज में, एक कंट्रोल्ड वे में टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बात करना ये आसान नहीं होगा। और ये हमेशा इन्होंने इस हवाले से इस अपनी स्पीच में कामयाबी पाई है। अपने सफ़र को इसी तरह जारी सारी रखिए और इन टेक्निक्स को 100% इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ यहाँ मैं वंस अगेन रिपीट करता चलूँ अपनी बात को कि टेक्निक्स को कभी इस तरह इस्तेमाल हम नहीं करेंगे कि सिर्फ वक़्त के ऊपर इस्तेमाल कर लिया। शायद हो सकता है ये बाज़ दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, इनका फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर हम टेक्निक्स को मुसलसल इस्तेमाल करते नहीं आ रहे, अगर ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये फिर लेटर स्टेज पे काम करना छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक माइंड सेट है। बार बार मैं ये माइंड सेट जब कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि टेक्निक इस्तेमाल करना एक मैसेज है आपके दिमाग को, ब्रेन को, कि मैं टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुसलसल कर रहा हूँ। ये कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि मैं जैसे ग्लासेस जो है पहन ली उतार दी, पहन ली उतार दी, ये पहने रखनी है। टेक्निक्स इज समहाउ सेम लाइक योर स्पेक्टिकल्स, जो ऐनक है, कि ये हमने पहने रखनी है, हमेशा पहने रखनी है। और पहननी कब है? जब सुबह सो के उठे। उतारनी कब है? हम जब सोने जाएंगे। नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली हमने इस ऐनक को, ऐनक जो कि टेक्निक है, उसको हमने पहने रखना है। मैंने ये आपके लिए आसान बना के पेश कर दिया कि टेक्निक्स को हम एक ऐनक मान लें। ये ऐनक सुबह उठते ही हमने पहन लेनी है और रात सोते वक्त हमने ये पहने रखनी है, किसी भी सिचुएशन में, हर जगह पे। और अगर आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते रहेंगे तो हर आने वाले मोमेंट में, हर आने वाले दिन में आप अपने मामलात ज़िंदगी में, बोलचाल के मामलात में बेहतरी पा रहे होंगे। जहां आप इनसे दूरी इख्तियार करेंगे, वो चाहे आधे घंटे के लिए हो, एक दिन के लिए हो, जैसे जैसे आप इसमें गैप्स लेके आएंगे, बिलीव कीजिए फिर ये दलदल है। मैं कहता होता हूँ स्टैमरिंग एक दलदल है। आप जब इसमें एक दफ़ा धंस जाते हैं तो फिर बाहर आना, जितने आप हाथ पांव उसमें मारते जाएंगे, आप उतना ज़्यादा मट्टी के अंदर धंसते जाएंगे। ठीक है, तो टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ये इस्तेमाल के लिए ही मैं आपको सिखाता हूँ। लोगों की परेशानी छोड़ दीजिए कि लोग क्या समझेंगे, लोगों को अच्छा लगे ना लगे। आपको अगर फायदा हो रहा है तो इस्तेमाल करें, बस इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अगर आपको फायदा हो रहा है, और आज हम सब इस चीज के ऐनी शाहिदीन हैं कि आप लोगों को फायदा हो रहा है। ये जो आपके सामने नजीम भाई हैं, लास्ट डे आए थे तो इनको स्टैमर अच्छी खासी थी। आज मेरी नजर में 90% इन्होंने एक मौसर अंदाज में बात की है, शाबाश। और ये कैसे मुमकिन हो गया बताइए मुझे। ये माइंड सेट को अपना लिया उन्होंने कि मैंने टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बात करनी। फिर ये एक कंफर्ट जोन का एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट को हमने एक्सपेंड करना है, पुश करना है। क्या होता है वो कि अगर हम एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बिला खौफ, बिला झिझक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम जब यहाँ से बाहर जाएं, रिसेप्शन के ऊपर जाएं, बाहर जो फैमिलीज बैठी हुई हैं, अगर आपको उनसे मैं टास्क दूं कि आपने उनसे भी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बात करनी है, तो आपको कोई खौफ ना आए, आप उसमें सटपटाएं नहीं, आप उसमें झिझके नहीं, आप एग्जैक्टली उसी एक अंदाज में उनके सामने भी बात करें। और
याद रखिए, जैसे जैसे आप अपने इस कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इस दायरे को जो नॉन स्टेमरर उसमें शामिल करते जाएंगे, तो आपके लिए मामला आसान होते जाएंगे। मैं ऐसे ही एवरी डे अपने आप को चैलेंजेस दे के चलता हूँ। आज भी मैं इतना कुछ सीखने के बाद, सिखाने के बावजूद भी मैं अपने आप को टास्क देता हूँ, और मुश्किल से मुश्किल टास्क देता हूँ। ये जो ड्राइव थ्रू होता है ना, मैकडोनल्ड जैसे है, हार्डीज है, ठीक है, बच्चों के साथ कभी जाएं तो मैं, अच्छा, ड्राइव थ्रू के ऊपर ऑर्डर करना गाड़ी में बैठे हुए फैमिली के साथ, ये इंतहाई चैलेंजिंग है। आजमा के देखिएगा, कभी मुश्किल होता है। वजह उसकी ये है कि उधर आप जब गाड़ी क्रॉस करती है, उधर माइक आ जाता है उनका, वो कैमरा भी लगा होता है, वो आपको देख रहे हैं। अब वहां पे एक आपके ऊपर टाइम प्रेशर है। सवाल आया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर, क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? अच्छा, अब उसने अपना सवाल करके बॉल आपके कोर्ट में फेंक दी है। अब फैमिली भी आपके साथ बैठी हुई है, टाइम भी जो है वो क्लिकिंग कर रहा है, तो अब आपने फौरी एक नॉर्मल इंसान की तरह आंसर करना, और ये इंतहाई चैलेंजिंग है, इंतहाई चैलेंजिंग है। आप इस तरह की सिचुएशंस में अपने आप को डालिए, आजमाइए। सिमिलरली फोन कॉल, हर रोज आज भी मैं 4, 5, 6 फोन कॉल्स करता हूं रैंडमली। हेल्पलाइन पे कॉल कर ली, बैंक को कॉल कर ली, होटल्स में कॉल कर ली, ठीक है, यार दोस्तों को कॉल कर ली, जिनसे आप समझते हैं कि आपको टेक्निक बिला खौफ, बिला दरेर टेक्निक को आपने इस्तेमाल करना है, और अपने आप को 100% इख्तियार दीजिए कि मुझे टेक्निक इस्तेमाल करनी है। चाहे वो आपकी आवाज सुन पा रहे हो या ना सुन पा रहे हो, चाहे वो आपकी फोन कॉल काट दें। बाज दफा आपकी फोन कॉल वो काट भी देते हो, समझते पता नहीं यार इतना एक अननेसेसरी जो है ये लॉन्गर टाइम ले रहा है, लेकिन आपने अपना काम पूरा करना है। अगर कोई कॉल काट भी दे, डोंट वरी, मेक अनदर कॉल। फोन आपके हाथों में है, और ये एक असाइनमेंट है हमारी तीसरे दिन कोर्स के अंदर, तीसरे दिन के हम फोन जो है सारों के पास ऑब्वियसली होते हैं। एक लिस्ट जो है इस तरह सामने हम लोगों के आ जाती है, वो ऑलरेडी उन लोगों ने तैयार करके रखी हुई होती है। उसके ऊपर फोन नंबर्स होते हैं यूरोप सारे के। आपने अपना फोन उठाना है और रैंडमली कॉल करनी है। 3-4 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, और हर एक ने 1 बाय 1 कॉल करनी है, और उसमें सवालात लिखे हुए हैं, आपने उनसे वो पूछने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आईफोन के स्टोर के ऊपर कॉल कर रहे हैं, सवालात इंस्ट्रक्टर ने ऑलरेडी उसके ऊपर लिख छोड़े हैं। क्या है वो कि जी आईफोन 15 प्रो मैक्स का मॉडल की कीमत क्या है, और ये सब कुछ, ये सारे सवालात आपने टेक्निक इस्तेमाल करते हुए, और इंस्ट्रक्टर या कोच आपके पास खड़ा सुन रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप प्रोलॉन्गेशन टेक्निक कितनी बार और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद वो आपके साथ साथ मार्किंग कर रहा है। 100 लोग अगर कोर्स में पार्टिसिपेंट हैं, तो हर बंदे की इनफरादी तौर पे मार्किंग होती है, ठीक है। ये बेशुमार इस तरह के फेजेस हैं, उसमें से 4 दिन गुजार के आप फिर पास या फेल समझे जाते हैं, और आपको फिर उसके मार्क्स मिलते हैं कि आप 100 में से इतने फीसद कामयाब थे इस कोर्स में। तो हर छोटे से छोटे सेगमेंट में अपने आप को शामिल कीजिए। फोन कॉल्स भी हमने करनी है। फोन कॉल्स स्टेमरर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। हालांकि आप देख लीजिए, अच्छा ये भी एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, आप मेरे साथ ऑलवेज ऐसे होता रहा, जिन शख्सियात से आपको बात करते हुए खौफ आता था ना, उनकी जब कॉल आती है, नाम शो हो जाता है, फोन के ऊपर आ जाता है ना, मैंने तो फोटोज भी डाले होते हैं। नाम जब आ जाता है तो उसी वक्त ब्रेन आपका खौफ में आ जाता है। ओए, फॉर एग्जाम्पल बॉस की कॉल आई, ठीक है, भाई की कॉल आई, फादर की कॉल आई। ये वो शख्सियात हैं कि शायद आपको इनसे खौफ आता है, आप इनसे बात करते हुए झिझकते हैं। मेरे साथ ऑलवेज ऐसे होता था कि जब
भाई वगैरह की, फादर की कॉल आनी, तो मैं यानी कि उससे पहले दोस्तों के साथ फोन पे अच्छी शानदार किस्म की बात हो रही है मेरी, बिला खौफ हो रही है। जो ही कॉल भाई के बीच में आ जाती थी, फोन पर मैंने देखना हो, तो बाज दफा हेलो भी नहीं निकलता। अब सवाल उठता है ज़हन के अंदर कि ऐसा क्यों है कि मैं अच्छी खासी बात कर रहा था पहले दोस्त के साथ। वो इसलिए था कि दोस्त के साथ आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। जहां पे हम इस वक्त हैं ये एक कंफर्ट जोन है। क्या होता है कंफर्ट जोन? जहां पे हमें खौफ ना हो, जहां पे हमें शर्म ना हो, जहां पे हम एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पे लोग आपकी बात सुकून से सुन रहे हो, इट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। जहां पे आपका मजाक ना उड़ाया जा रहा हो, इट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन। हमने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ये 12 लोग 16 लोग हमेशा मेरे और आपके साथ नहीं रहेंगे। हमने आहिस्ता आहिस्ता 17वां लोग बीच में शामिल करने हैं, 20 लोग और शामिल करने हैं। दुनिया सारी इस रूम के बाहर, वी विल बी आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। फॉलो करें मेरी बात को। ये हॉल 2.5 रोज के लिए हमारा कंफर्ट जोन है, और इस रूम से बाहर हम जब आ जाते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। असल चैलेंज कंफर्ट जोन में ना होना है, और अपने कंफर्ट जोन में ना होके अपने आप को चैलेंजेस देना और उनमें पूरा उतरना। असल आप लोगों की कामयाबी तब है, असल आप लोगों की कामयाबी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए, उससे स्टेप आउट करते हुए, उसमें मौसर अंदाज में, एक प्रॉपर अंदाज में टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बात करने में है। कंफर्ट जोन में तो शायद हो सकता है कि आप बोल पाए, बोल भी रहे हैं, इंशाल्लाह सीख भी लेंगे। असल जो चैलेंज है, और हम कल का दिन तकरीबन आधा दिन, आखिरी दिन है हमारा कल का दिन हम मार्केट्स में स्पेंड करेंगे। ओल्ड स्टूडेंट तो इस बात को जानते हैं, नए वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मालूमात के लिए शेयर कर रहा हूं कि हम मार्केट, यहाँ पे एक ब्रांड मार्केट है, गुलगश्त एरिया है, वहाँ पे सैकड़ों आउटलेट्स हैं शॉपिंग की। वहाँ पे हम सारे जाएंगे और हम ग्रुप्स की सूरत में होंगे, 2-2 लोग, उनके साथ एक सीनियर स्टूडेंट होगा, और हम तकरीबन कम से कम हम 50 कॉन्टैक्ट्स इंडिविजुअली, हर बंदा इनफरादी तौर पे 50 कॉन्टैक्ट्स कर रहा होगा 3 घंटों में। कॉन्टैक्ट्स क्या है कि हमने अप्रोच करना है स्ट्रेंजर्स को, शॉपकीपर्स को, फैमिलीज को। कोशिश करें खवातीन को एड्रेस ना करें, मेल को ही अप्रोच करें, ठीक है। और मैं भी आप लोगों के साथ हूँगा, हम ऑब्जर्व करेंगे सीनियर स्टूडेंट जो हैं कि आप अप्रोच कैसे करते हैं। हम आपके साइड पे सुन रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे कि आप टेक्निक जो आपने 2 रोज में सीखी हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। आया कि आप इस्तेमाल कर भी रहे हो कि नहीं। ये जो स्पीकिंग पैटर्न अभी हमने सीखा है, जो अब तक हम सीख चुके हैं, 100% मैं ये चाहूंगा, और जो आज अभी सीखना है, 3-4 टेक्निक्स जो भी आप आज हमने रात गए तक सीखनी है, कल हमने उनको अप्लाई करने का दिन है हमारा। 100% ब्रीद इन करते हुए 3 से 4 अल्फाज पर सेंटेंस, पहले लफ्ज के ऊपर प्रोलॉन्ग करते हुए, और उसके बाद फिक्रा खत्म करने के बाद 4 से 5 सेकंड का पॉज लेते हुए आपने मुआशरे में रैंडमली लोगों को चूज करते हुए उनसे बात करनी है। मिसाल के तौर पे हम शॉप पे गए, ठीक है, सेलमैन खड़ा हुआ है, सेल गर्ल खड़ी हुई है, हम उससे बात कर रहे हैं। कोशिश करें मेल से मुखातिब हों, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे शूज की शॉप है, बाटा की शॉप है, हम उस पर गए, मैनेजर खड़ा है, अस्सलाम वालेकुम। अब आप जरा विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने मैनेजर खड़ा है, आप शॉप में खड़े हैं, शॉप में और भी कस्टमर आए हुए हैं, आपको किसी की कोई परवाह नहीं है। गौर करना, ये सारा एक खाका खींच लें अपने
दिमाग के अंदर के 20 लोग और भी खड़े हैं और आप बिला खौफ बिला झिझक आप उस मैनेजर से बात कर रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के 1 to 1 ये आई कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। और मैं सिर्फ आप लोगों को 50 कांटेक्ट दे के चल रहा हूं, मुझे वहां पे 100 कांटेक्ट्स करने होते हैं 3 घंटों में, 100 कांटेक्ट। और हमारे हाथ में ये जो तस्वीर वाला टाइमर होता है, टिक 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 टिक, सारों को हमें वो मिल जाता है कोर्स की तरफ से। फिंगर में हम उसे पेन लेते हैं और उसके ऊपर हम काउंट करते जाते हैं। 100 कांटेक्ट करने होते हैं, 20 डिस्क्लोजर करने होते हैं। डिस्क्लोजर मतलब आपने बताना है कि मैं स्टैमरर हूं, आपने बताना है कि मैं एक स्पीच थेरेपी के कोर्स अटेंड कर रहा हूं, 2.5 रोज का कोर्स है, हमें ये टास्क असाइन किया हुआ है, इस शहर से मेरा ताल्लुक है, और ये सब कुछ भी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हो रहा है। दीज आर कॉल्ड डिस्क्लोजर के आपने अपने आप को हकला स्टैमरर बताना है। और इससे भी बढ़कर एक और चीज आपको बताऊं, हमें वहां पे प्लेट्स मिलती हैं ऐसे गले के अंदर डालने के लिए, फोन की तरह सेम ऐसे यहां पे एक डोरी होती है और उसके ऊपर मोटा करके लिखा हुआ है कि आई एम ए स्टैमरर। सोचिए जरा कि मैं और आप आज की तारीख में चाहेंगे कि लोग जो है सरे राह साकिब साहब को देखें कि जी एक साकिब साहब ने प्लेट पहनी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में आई एम ए स्टैमरर, प्लीज टॉक टू मी। बेखौफ इसमें होना पड़ता है, बेखौफ होना पड़ता है, हमें वो पहनना पड़ती है, क्योंकि इससे आप डिसेंसिटाइज हो रहे हैं, आप बेखौफ हो रहे हैं। जो एक हाँ जी कॉफी ठीक है, आप इसमें जो एक शर्म है, साल हा साल से हम शर्म के पीछे छुपते आ रहे हैं कि मेरी स्टैमरिंग का लोगों को पता ना चल जाए, आप उसको तोड़ रहे हैं, आप उस बैरियर को तोड़ के उसमें से बाहर निकल रहे हैं। लास्ट डे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि मुझे अगर भूले चुके से किसी ने अगर जिंदगी में 2-4 दफा पूछ भी लिया ना कि आप स्टैमरर हैं, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे था। वजह कि मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर, हाँ जी, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी। स्टैमरिंग को दूर करने में सबसे बुनियादी जो हमारा स्टेप है ना, वो एक्सेप्टेंस है। आज हमने मानना है कि हम स्टैमरर हैं भाई, सो व्हाट हैं। तो इससे भी काबिल इस्ताइश जो बात है कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप उन स्टूपिड्स की तरह नहीं हैं जो कि इस ग्रुप का हिस्सा हैं। 60 लोग हैं गालबन जो सोए हुए रहते हैं। मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि इस ग्रुप का हिस्सा भी हैं और सोए हुए रहते हैं। 3 साल से कि आप अगर समझ लें कि जी सिर्फ एक ग्रुप का हिस्सा बन के स्टैमर आपकी दूर हो जाएगी, नहीं होगी। आप जब तक अमली तौर पे फासला तय करके इस तरह के सेशंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इसमें जो कॉस्ट उठ रही है खुदा के बंदों, वो सारी की सारी आपके अपने ऊपर लग रही है। ये जो 2-2 दफा हमने खाना खाना है, चाय पीनी है, होटल का रेंट है, होटल में एसी चल रहा है, आप लोगों ने स्टे कर रहे हैं किसी जगह पे, ये ऑफ कोर्स आप लोगों के ऊपर हो रहा है ना। या बाकियों को लग रहा होता है कि साकिब साहब की पॉकेट में जा रहा है। मेरी सैलरी आज की तारीख में 60 लाख रुपया महीना है, 60 लाख रुपया मैं कह रहा हूं। तो जो 60 लोग हैं इस व्हाट्सएप के अंदर, वो अगर ये सोचते हैं कि साकिब साहब को कोई फायदा, हम ये 12,000 या जो भी है, मैं तो सच्ची बात है ये जान भी नहीं रहा होता, ये फैसल तय करता है अपने हिसाब से कि इतने पैसे इस दफा होंगे सर, इतना खर्चा उठना है। तो खुदा रहा इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं।
सैटरडे मेरा ऑफ डे होता है और नॉर्मली मैं 7 दिन काम करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बैठता हूँ आके। वेयर एज के जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं वो चाहे माली फायदा उन्हें हो ना हो, लेकिन जहां जहां वो जाते हैं वहां पे होटल फ्री है, सैर सपाटा उनका फ्री होता है, ठीक है, जहाजों की सीट जैसे मैंने कहा फ्री होती है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए कि अगर मैं इस मुश्किल से निकल आया हूं तो आप लोगों को भी मैं हाथ पकड़ के खींचना चाहता हूं। मैं तो शक्लें भी नहीं जान रहा होता कि कौन बंदा कहां से आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक खिदमत करने की गरज से। मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सेटअप हो जो इस तरह फीसबिल्लाह स्टैमर के ऊपर काम कर रहा हो। मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, कनाडा में आजकल है, शुरू जब इस तरह मैंने ये शुरू किया, आमिर उसका नाम है, आमिर शुरू। उसका एक्सपीरियंस ये था, कहना उसका ये था कि वो जब मुल्तान में उससे स्पीच थेरेपिस्ट को एक दो हैं, कोई खवातीन हैं बैठी हुई हैं, आज से मेरे ख्याल में तकरीबन 10 साल पहले उस खातून ने सो कॉल्ड जो अपने आप को स्पीच थेरेपिस्ट कहती होगी, उसने उससे 25,000 रुपया फीस ली आज से 10 साल पहले तकरीबन। और किया क्या, नेट से पढ़ पढ़ के बताया कि आपने ऐसे बात करनी है, आपने ऐसे बात करनी है, और फायदा उसका जीरो। मैंने खुद आयरलैंड में स्टूडेंट होते हुए 20 स्पीच थेरेपी के कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं। मैं स्पीच थेरेपिस्ट को हरगिज गलत नहीं कहता, ये कोर्स भी मेरा जो है ये भी समहाउ एक स्पीच थेरेपी की ही फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो 100% अपने तौर पर ठीक काम कर रहे होते हैं, बशर्ते कि उनकी मालूमात हों अच्छी। लेकिन एक स्टैमरर जो एक तकलीफ में से, करब में से गुजरा हुआ है, मेरी तरह, आपकी तरह, मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो एक ज्यादा बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक हारे हुए सफर से, मायूसी के आलम में से वो आहिस्ता 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 अपनी एक मोटिवेशन से, मेहनत से वो दरिया के दूसरे पार आए हैं। इसलिए इस कोर्स की इफादियत ज्यादा मैं समझता हूं। मैंने भी 20 स्पीच थेरेपी कोर्सेज अटेंड किए थे, शानदार रहे। जब तक आप सीखते हैं फायदा होता है। वो भी कमोबेश इसी तरह की ही टेक्निक सिखाते हैं कि आपने पॉज लेना है, अल्फाज को खींच खींच के बोलना है, अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना है। 70% टेक्निक सेम है, सेम ही रहनी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को स्लो डाउन नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, ब्रेन को हम काम नहीं करेंगे, तब तक स्टैमर ठीक नहीं होगी। ये जो एक हिजान अंगेजी है ना हमारे अंदर, कि हम फटाफट 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 अल्फाज की अदायगी करते हैं एक नॉन स्टैमरर की तरह, ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है हमारी स्टैमरिंग ठीक ना होने में। हमने आहिस्ता अंदाज में बात करनी है, पूरा टाइम लेते हुए। और आपको क्या लगता है कि जब मैं और आप इस तरह बोलते हैं, आया कि बात में वजन नहीं रह जाता? यकीनन हमारी बात ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ शायद ये हमें एक फीलिंग आती है कि हम चूंकि आहिस्ता बोल रहे हैं तो बाकियों को भी अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस मोड में आइए, एक्सेप्टेंस मोड में आइए कि अपने आप को बावर करवाइए कि ये टेक्निक्स ही आज की तारीख में वाहिद है, और हजारों लोग इससे फायदा उठा चुके हैं, हजारों लोग। ये जो मेरे वाला कोर्स है ये इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस, हाँ जी, शारजा, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, 20-30 कंट्रीज में ये कोर्स हो रहा है।
तो आफ्टर ऑल इसका फायदा है तो हो रहा है ना, वो एक्सपेंड किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी आना चाहते थे, जो इनके हेड्स हैं मेरे साथ राब्ते में थे, 20वें दफा उनसे बातचीत हुई। मैं डे 1 से उनको ये कहता आ रहा हूँ कि आप लोगों की फीस बहुत ज्यादा है। मेरा मुल्क जो है वो एक गरीब कंट्री है, हमारे पास पैसे नहीं है। यहाँ पे तो हम 10,000 रुपया जो है वो अपने ऊपर स्पेंड करते हुए हमें ऐसे लगता है जैसे पता नहीं, मैं खुदा के बंदो, अगर आप लोगों को जाना पड़े कि 8 लाख रुपया आज की तारीख में इस कोर्स की फीस है, और अगर आपके दिमाग के ऊपर ये चीज अगर चढ़ जाए कि मुझे ये कोर्स स्टैंड करना है, तो फिर आपको ये स्पेंडिंग भी करनी है। 8 लाख का मतलब ये है प्लस 4-5 लाख की सीट, 2-3 लाख होटल का, यानी कि 16-17 लाख रुपए में ये 4 दिन का कोर्स पड़ता है। और वीजे की भी कोई शॉर्टेज नहीं है कि होगा कि नहीं। तो इससे ये 2.5 रोज से फायदा उठाया कीजिए, 2.5 रोज हो या 3 रोज हो। एक एक बात जो है मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कह रहा होता हूँ, और आप लोगों को सिखाने की मद में कह रहा होता हूँ। और ये हरगिज ना हो यहाँ से सीख के जब आप वापस अपनी जिंदगियों में जाएं, फिर से माइंड सेट उसी को वापस ले आए। याद रखिए, जब तक हम इन टेक्निक्स को बिला खौफ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्टैमर बेहतर नहीं होगी। ये बहुत ही पावरफुल है। आपके दिमाग के अंदर जितनी आपकी एज है उसमें से 5 माइनस कर दें, ये उतने साल से हमारे अंदर चिमटी हुई बैठी है। इसने अपने पांव, अपने पंजे गाड़े हुए हैं हमारे दिमाग के अंदर। सोचें कि अगर ये इतनी आसान होती तो आज दुनिया में 1% लोग स्टैमरर हैं। 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन। 1% का मतलब है 7 अरब आबादी है। 7 अरब का 1% हो गया 7 करोड़। 7 करोड़ का मतलब हुआ कि पूरे इंग्लैंड की आबादी, कि पूरा इंग्लैंड जिसने पाकिस्तान और इंडिया पे भी रूल किया हुआ है, उसकी पूरी आज की डेट में तकरीबन 6.5-7 करोड़ आबादी है कि उसका हर बाशिंदा स्टैमरर है। कि इट इज ए बिग नंबर। 1% ऑफ द होल पॉपुलेशन के 100 में से एक बंदा बंदी स्टैमरर है आज की तारीख में, और ये हमेशा से है। तो आप फिर सोचें कि कितने की ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो ये दावा कर सकते हैं कि हमने अपनी स्टैमरिंग को 98%, 99% ओवरकम कर लिया। हार्डली होंगे, हार्डली होंगे। और ये वही लोग हैं जिनको किसी ना किसी जगह से रहनुमाई मुयस्सर आई और उन्होंने उससे फायदा उठाया। और फायदा ऐसे नहीं है कि आपने वीक इसके ऊपर काम किया। फायदा सिर्फ उस सूरत में मिलना है जब आप इसके ऊपर सालों काम करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप अपनी एज में से 4 या 5 माइनस कर दें, बाकी जो साल बचते हैं उतने साल से एक अगर बुरी आदत आपके अंदर एक पक के मजबूत हो चुकी है और वो आपके लाशऊर का हिस्सा बन चुकी है, सबकॉन्शियस में आ गई है, सोचों में आ गई है, आप उसके ऊपर ना चाहते हुए भी ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसे ही है ना, ओवर थिंकिंग क्या होती है? खाम में एक बात बार बार सोचे जाते हैं। यानी कि मेरे साथ ऑलवेज ऐसे होता था कि यार कि अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह फंक्शन में जाना है तो पहले ही उसके ऊपर ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाती है कि मसलन अगर बातचीत किसी से हो गई, लोगों को मेरे स्टैमरर होने का पता चल जाएगा, तो फिर खुद ही सवाल कर लेता था, खुद ही उसका आंसर कर लेता था। तो दिस इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग मुझे ऐसे स्टैमरर्स राब्ते में मेरे हैं जो एक स्टूडेंट हुआ करती थी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, मेडिसिन की फीमेल थी। उसने एक दफा मुझे अप्रोच किया कि सर किसी जगह से मुझे नंबर आपका मिला है, हेल्प कीजिए मेरी, कि मैं मेडिसिन की 4थे ईयर की स्टूडेंट हूँ, लाइक स्टूडेंट हूँ,
स्टैमरर हूं और शदीद किस्म की स्टैमरर हूं। मुझे ये जो चौथा साल है मेरा, इसमें हमने इंटरेक्शन करनी होती है पेशेंट से, डॉक्टर से, ये वो सारा, और मेरे लिए ये मौत बनी पड़ी है, मुझसे हो नहीं पा रहा, हेल्प कीजिए। और मुझे आजकल सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं और मैंने 1-2 बार अटेम्प्ट भी की है। सुसाइडल थॉट क्या होती हैं? खुदकुशी की अटेम्प्ट्स। कि अब आप सोचें कि एक लड़की 20, 22, 24 साल की होगी और वो डॉक्टरी के सेकंड लास्ट ईयर में है, होशमंद है, बाशऊर है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, सिर्फ स्टैमरर है। स्टैमरिंग का खौफ इतना की हावी हुआ खड़ा है कि उसे अपनी जिंदगी बेमानी लग रही है। यानी कि उससे फील हो रहा है कि मैं अपने आप को ना मार ही लूं यार एक दफा। मुझे भी इस तरह की सैकड़ों दफा थॉट्स आती रही हैं माजी की जिंदगी में, लेकिन हमने कभी भी हौसला नहीं हारना। इस कोर्स को अटेंड करने के बाद सबसे ज्यादा जो मैंने अपनी एक पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज फील किया है ना, वो एक मोटिवेटेड एटीट्यूड है। मोटिवेटेड एटीट्यूड क्या है? कि मुझे ये करना है, मुझे हार नहीं माननी। कि आप हार भी रहे हैं तब भी आपने, और स्टैमरर की जिंदगी का ये पार्ट एंड पार्सल है कि आप हारेंगे। हारें इसमें ज्यादा हैं, नाकामियां इसमें बहुत ज्यादा हैं, खुशियां बहुत थोड़ी हमें मिलती हैं। वजह उसकी ये कि हम हर वक्त एक सोच मेरे और आपके सर के ऊपर सवार रहती है कि यार बोल नहीं पाता, जिंदगी का कोई फायदा नहीं हो रहा, शादी कैसे होगी। अब बेशुमार आप में से ऐसे लोग हैं जो मुझसे रुजू करते हैं, सर शादी में सबसे बड़ा जो आजकल प्रॉब्लम है स्टैमरर होना। तो स्टैमरिंग का हल भी अल्लाह के बंदो आपके हाथ में है। फैसल सबसे ज्यादा पूछता है। माइक भी लेके आ जाते हैं। सर आइडिया ले दे पैसे साहब। तो इसमें हल भी आप लोगों के हाथ में, सॉल्यूशन भी आप लोगों के हाथ में है। कि अगर आप इस कंफर्ट जोन में बोल सक रहे हैं। चाय का पूछा? रेडी? चलें, आखिरी बात है, उसके बाद फिर आते हैं चाय से फारग होके कि इंशाल्लाह हम चाय के वक्फे के बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी जो हमारे साथी हैं वो अपनी 1.5 मिनट के अंदर ख्यालात का इजहार करेंगे, और हमने इस मोटिवेशन के साथ आज इख्तिताम करना है कि हमने अपनी स्टैमरिंग को तस्लीम करना, और ये होगी।